हे गाइस वेलकम बैक। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी ऐसे पोकेमॉन हैं जो कि एक दूसरे के राइवल्स हैं। तो हाँ, ऐसे ही कुछ आज मैं तुम्हें 10 पोकेमॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक दूसरे के राइवल्स हैं। तो हाँ, काफ़ी मज़ेदार होगी वीडियो, एंड तक देखना वीडियो को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्वाइपर और ज़ंगूस पोकेमॉन। तो इन दोनों की राइवलरी भाई एनिमे में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये जो स्वाइपर है वो एक सांप पे बेस्ड है और जो ज़ंगूस है वो एक नेवले पे बेस्ड है। और तुम्हें पता होगा रियल लाइफ में सांप और नेवले की काफ़ी भाई ज़्यादा राइवलरी रहती है। तो सेम ऐसे एनिमे में भी रखा गया है। इन दोनों की काफ़ी भाई बहुत ही ज़्यादा राइवलरी है और इनके एनिमे में राइवलरी बहुत ज़्यादा फेमस भी है। इनकी पोकेडेक्स एंट्री भी यही कहती है कि इनकी जो राइवलरी है ये अगर एक दूसरे को कहीं भी देख लेते हैं तो ये लोग लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी पोकेडेक्स एंट्री भी यही कहती है। तो हाँ, इनकी राइवलरी हमें एनीमे में भी दिखाई गई है जहाँ पे जेसिका स्वाइपर काफ़ी ज़ंगूस से लड़ जाता था। तो हाँ, इनकी राइवलरी काफ़ी मतलब वन ऑफ द फेमस राइवलरी में से एक है। तो आइए नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 2 पे आती है कायगोरा और ग्राउडोन की राइवलरी। ये दोनों एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, इस वजह से इनकी जो राइवलरी रहती है वो भाई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहती है। इन दोनों की दुश्मनी भाई इतनी ज़्यादा खतरनाक है, ये जब भी लड़ते हैं आसपास की जगह पर भाई पूरी तबाह कर देते हैं। तो हाँ, इनकी राइवलरी भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इनकी राइवलरी का मेन रीज़न ये रहता है कि जो ग्राउडोन चाहते हैं कि जो लैंड है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, और कायगोरा ये चाहते हैं जो सी है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। तो इसी वजह से भाई ये दोनों लड़ते रहते हैं कि एक चाहता है लैंड एक्सटेंड हो जाए, एक चाहता है सी एक्सटेंड हो जाए। ये दोनों एक ही वेदर ट्राई को मेंबर है, फिर भी भाई ये कि वेदर ट्राई को मेंबर होने के बावजूद भाई ये दोनों लड़ते रहते हैं। इसी वजह से इनकी भाई इतनी खतरनाक लड़ाई को रोकने बार बार रेक्वेदा को आना पड़ता है। और ये जब भी एनीमे में दिखा हमेशा भाई हमें लड़ते हुए दिखे, कभी एक साथ काम करते हुए भाई मतलब नहीं दिखे। इसी वजह से इनकी राइवलरी भाई मतलब इतनी ज़्यादा फेमस और इतनी खतरनाक है। तो ये नंबर 2 पे आती है इनकी राइवलरी। नंबर 3 पे आते हैं हेराक्रोस और पिंसर। ये दोनों भाई बीटल पे बेस्ड एक पोकेमॉन्स हैं और इन दोनों की पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि ये दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक राइवल है। और इनका मेन रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों बीटल पे बेस्ड है और जापान में भाई बीटल्स की लड़ाई बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी वजह से इनको राइवल बनाया गया है। और इनके ऊपर इवन हमने जोटो में एक एपिसोड भी देखा था जहाँ पे ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। मतलब पूरे एक पर्टिकुलर एपिसोड था जहाँ पे हेराक्रोस और पिंसर की भाई लड़ाई हो रही थी। तो हाँ, इनकी राइवल के ऊपर भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी राइवलरी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक राइवलरी है। तो हाँ, ये नंबर 3 पे आती है। नंबर 4 पे आती है म्यू वर्सेस प्यूटो की राइवलरी। ये पोकेमॉन की सबसे ज़्यादा आइकॉनिक राइवलरी रहेगी क्योंकि जो पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी थी उसमें भाई इन दोनों की हमें काफ़ी खतरनाक भाई फाइट देखने को मिली थी। और इसी के भाई मतलब हालांकि ऐसा था कि जो म्यू था वो तो लड़ना भी नहीं चाहता था, पर लेकिन भाई म्यूटू था वो मतलब म्यू को काफ़ी ज़्यादा हेट करता था। इसी वजह से इनकी राइवलरी भाई इतनी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि भाई जो म्यूटू है वो म्यू की कॉपी है, इसी वजह से वो इन दोनों उसको हेट करता है म्यू को। और इन दोनों के भाई फर्स्ट मूवी इसी यही वजह थी इन दोनों की फाइट करने की। और फैंस इन दोनों को भाई फाइट करते देखना काफ़ी पसंद भी करता है क्योंकि ये दोनों मतलब एक जो है भाई वो कॉपी है दूसरे की ओरिजिनल की। तो हाँ, और इन दोनों की फाइट इसलिए फैंस देख रहे तब पसंद भी करते हैं और फर्स्ट मूवी में इनकी फाइट काफ़ी पसंद भी करी गई थी। तो हाँ भाई, इन दोनों के आगे फाइट होगी काफ़ी मज़ा आएगा अगर इनकी आगे फाइट होती है। और इसी वजह से इनकी राइवलरी इतनी ज़्यादा भाई फेमस है और आइकॉनिक है। तो हाँ, इनकी राइवलरी भाई इस लिस्ट में आती है। नंबर 5 पे आती है गार्चप और सेलेमेंस की राइवलरी। ये दोनों काफ़ी खतरनाक ड्रैगन टाइप के पोकेमॉन है जेन 3 और जेन 4 से। इन दोनों की पोकेडेक्स एंट्री में बताया गया है कि ये दोनों जहाँ भी एक दूसरे को देख लेते हैं वहीं पर ये भाई लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे काफ़ी खतरनाक राइवल है और इन दोनों की लड़ाई में कई बार एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। और जो भाई जीत जाता है वो दूसरे पोकेमॉन के भाई मार के खा जाता है। तो इन दोनों की राइवलरी भाई मतलब बाकी पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक है। मतलब सीधा एक दूसरे की जान ही ले लेते हैं। मतलब इन दोनों की राइवलरी काफ़ी खतरनाक है क्योंकि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स हैं। तो हाँ, इन दोनों की राइवलरी आती है भाई नंबर 5 पर। नंबर 6 पे आते हैं साइतर और इलेक्ट्रोबस की राइवलरी। इन दोनों की राइवलरी हमें कैंटो जिम के एक एपिसोड में देखने को मिली थी जहाँ पे भाई 2 जिम के मेंबर थी, यस और कैश जिम के, जो कि इन दोनों को भाई लड़ा रहे थे इलेक्ट्रोबस और साइतर को। और उस लड़ाई में भाई इन दोनों के ऊपर कैचअप गिर जाती है जो कि रेड कलर की थी। और हमें इस एपिसोड में ऐसा दिखाया गया था कि जो साइतर और इलेक्ट्रोबस रहते हैं इन दोनों को रेड कलर से नफरत रहती है। तो इसी वजह से इन दोनों के ऊपर रेड कलर गिर जाता है तो एक उस रेड कलर को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर रेड कलर दिख रहा होता है, इस वजह से इन दोनों के ऊपर काफ़ी भाई खतरनाक फाइट होती है। एक दूसरे के ऊपर मतलब भाई मारने पर आ जाते हैं, मतलब भाई बिल्कुल जान लेने पर आ जाते हैं। तो इन दोनों की राइवलरी इस एपिसोड में मतलब काफ़ी सही तरीके से दिखाई गई थी और इन काफ़ी मतलब पसंद भी आई थी लोगों की राइवलरी लोगों को। तो हाँ, ये भी काफ़ी मतलब सही राइवलरी थी। नंबर 7 पे आती है ड्यूराल्डोन और टायरेंटार की राइवलरी। मतलब ये दोनों भाई काफ़ी सेम से ही दिखता है पोकेमॉन, तुम देखोगे इन दोनों को। और इन दोनों की पोकेडेक्स एंट्री में बताया गया कि ये दोनों भाई मतलब पहाड़ों पर ही रहते हैं और इस वजह से भाई जब भी एक दूसरे को देख लेते हैं तो इन दोनों के बीच भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट होती है। इसमें मतलब काफ़ी मतलब तबाही तो कर ही देते हैं क्योंकि भाई इन दोनों के लुक से देखकर तुम्हें समझ आ रही है कितना ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है। और इस वजह से इन दोनों के मतलब ये बिल्कुल ही ऐसे दुश्मन है, एक दूसरे को देखते भाई मतलब फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, इन दोनों की राइवलरी भाई काफ़ी सही रहती होगी।
तो बस हाँ, इतनी थी आज की वीडियो। तुम्हें कैसी लगी कमेंट बता देना, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो इसको वो भी कमेंट कर देना। बाकी हाँ, मैं मिलूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।